हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो वाइवा में बहुत बहुत हेल्प करते हैं आपको। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, आपका हार्ड पार्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपको, तो ये तो पूछेगा है कि कौन सा बॉन्ड किस बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड बना मतलब कौन सा जॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो उसमें अब बात करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स ही। तो पहले तो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है, फाइब्रस, कार्टिलेनियस एंड साइनोवियल। ठीक है, तो 3 है। इसमें याद रखो, कार्टिलेनियस जो है ना, उस पर सेपरेट पे आपको जनरल एनाटॉमी में थियरी में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो कार्टिलेनियस है। अब बात करूँ फाइब्रस की। फाइब्रस मतलब क्या है कि फाइब्रस, आप कोई भी फाइब्रस वाली चीज़ ले लो, उसमें क्या होता है कि वो चीज़ जनरली कैसी होती है, इनमूवेबल होती है। मतलब उसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है, कार्टिलेनियस की बात करो तो वो स्लाइटली मूवेबल होती है, और साइनोवियल की बात करो तो वो मूवेबल होती है। अब आपका शोल्डर मूव कर सकते हो, वो साइनोवियल जॉइंट है इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रस। तो फाइब्रस में 3 कैटेगरी में डिवाइड है, सूचर, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। फर्स्ट बात करेंगे अपन सूचर के बारे में। वो बात करने के पहले वो कार्टिलेनियस को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो सुन लेते हैं। 2 पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, और साइनोवियल की थी बहुत वैरायटी है, अपन को पता है, वो डिटेल में देखेंगे। तो अब बात करते हैं अपन पहले फाइब्रस की, उसमें भी पहले सूचर की। सूचर में अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन वैरायटी सूचर में भी, प्लेन वैरायटी सूचर, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो याद रखो, मेनली एक क्वेश्चन आपको नहीं पूछते वाइवा में, लेकिन याद रखना कई बहुत अच्छा वाइवा चला जाता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि प्लेन वैरायटी ऑफ सूचर कहाँ पाया जाता है। तो उसमें आता है इंटरनेजल सूचर, मतलब 2 नेजल बोन के बीच में होता है इंटरनेजल सूचर, इंटरपैलेटाइन सूचर और इंटरमैक्सिला सूचर। मतलब आप वो ये फेस वाला ही याद रख लो, सिर्फ मैक्सिला, पैलेट और नेजल, सिंपल है, तो यहाँ प्लेन आ जाएगा। उसके बाद सेरेट सूचर, वो कहाँ पाया जाता है, तो सजाइटल में। ठीक है, सजाइटल सूचर में। डेंटेड सूचर, तो डेंटेड सूचर कहाँ पाया जाता है, तो डेंटेड सूचर आता है लेम्फोइड सूचर में। ठीक है, लेम्फोइड में, सॉरी लैम्डोइड में। उसके बाद स्क्विमस, तो स्क्विमस कहाँ पाया जाता है, तो पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में। रिमेंबर, याद रखना कि स्क्विमस कहाँ पाया जाता है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में। ठीक है, अब उसके अलावा एग्जामिनर आपको एक कल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो पूछता है, वो होता है टेरियन। तो टेरियन है क्या, तो टेरियन है वो पार्ट है जहाँ 4 बोन कंबाइन होते हैं, जहाँ 4 बोन कंबाइन होते हैं। कौन कौन से बोन आते हैं वहाँ, तो फ्रंटल बोन, स्पिनोइड बोन, पैराइटल बोन और स्क्वीमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, तो याद रखना, टेरियन कई बार पूछ लेते हैं। इसमें 4 बोन आते हैं, फ्रंटल, स्पिनोइड, पैराइटल एंड स्क्वीमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सिंपल, तो सूचर में इतना याद रखना है। उसके बाद गोम्फोसिस, तो गोम्फोसिस सिंपल है, किस दोनों के बीच आएगा, तो टीथ और अपन का जो सॉकेट है, सॉकेट, टीथ एंड सॉकेट जो इसको बोलते हैं, उसके बीच आएगा। उसके बाद सिंडेस्मोसिस, तो सिंडेस्मोसिस कहाँ पाया जाता है, तो सिंडेस्मोसिस बहुत बार पूछते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन में बहुत है, एक्सेप्शन वाला केस है, इसलिए बहुत पूछते हैं इसको। तो सिंडेस्मोसिस कहाँ पाया जाता है, तो रेडियो अल्नार जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। 3 साइड से वो रेडियो अल्नार एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाते हैं। उसमें मिडल रेडियो अल्नार जॉइंट होता है, वो होता है सिंडेस्मोसिस। वैसे ही टिबिया फिब्यूला में जो इंफीरियर पार्ट होता है, इंफीरियर टिबिया फिब्यूला जॉइंट, वो होता है सिंडेस्मोसिस। ओके, और तीसरा कहाँ पाया जाता है, तो सैक्रो इलियाक जॉइंट, सैक्रम और इलियाक के बीच जो जॉइंट होता है वो सिंडेस्मोसिस होता है। तो ये 3 आपको याद रखने ही है, एग्जामिनर पूछता ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपन की सूचर के बारे में। सूचर के बारे में और कुछ याद रखना जरूरी नहीं। उसके बाद कार्टिलेनियस जॉइंट की बात करते हैं। तो कार्टिलेनियस जॉइंट वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें से जो प्राइमरी होता है उसको बोलते हैं अपन सिनकॉन्ड्रोसिस।
याद रखना, सिनकॉन्ड्रोसिस प्राइमरी को बोलते हैं, अपन सेकेंडरी को बोलते हैं सिम्फाइसिस। ठीक है, ये रिमेम्बर रखना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसा बोल देता है कह के बताओ कि सिनकॉन्ड्रोसिस क्या है या सिम्फाइसिस क्या है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस मतलब प्राइमरी, सिम्फाइसिस मतलब सेकेंडरी। ठीक है, अब सुनो क्या होता है कि जो सिनकॉन्ड्रोसिस होता है वो टेम्पररी होता है। सिनकॉन्ड्रोसिस कैसा होता है? टेम्पररी होता है। और सिम्फाइसिस वो परमानेंट होता है। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ प्राइम टेम्पररी जो जॉइंट बनता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनकॉन्ड्रोसिस। तो किस किस जगह पर आएगा, पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो बोन है उसके बीच अगर कार्टिलेजियस जॉइंट है, मतलब हाइलाइन कार्टिलेज होगा, तो वो कौन सा होगा? सिनकॉन्ड्रोसिस होगा। और अपन को पता है जब टेम्पररी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो हाइलाइन कार्टिलेज एक दूसरे से कंटिन्यूस कनेक्टेड नहीं होते, वो फाइब्रस कार्टिलेज थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर रखना कि फाइब्रस कार्टिलेज थ्रू वो क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। अब सिंपल याद रख लो कि सिनकॉन्ड्रोसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच का जो होता है वो, उसके बाद कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट, जो अपन को इस फिगर में आप देख सकते हो, कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट, स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट। ओके, 3 एग्जाम्पल, ये 3 आपको याद रखना है। ओके, अपन को पता है क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो ऑसिफिकेशन के बाद बोन बन जाता है सिंपली। इस तरह के सिनकॉन्ड्रोसिस होता है वो कन्वर्जन हो जाता है सिनऑस्ट्रोसिस में। कॉन्ड्रोसिस मतलब कार्टिलेजियस है, ऑस्ट्रोसिस मतलब बोन है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड आपको अपन को पता है। 3 एग्जाम्पल हो गए, एपिफाइसिस डायाफाइसिस के बीच, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स, और तीसरा वाला स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट्स। अब देखो सेकेंडरी वाला बहुत सिंपल है, सिम्फाइसिस सबसे आसान। क्या याद कर दो, बॉडी में जो सेंटर में जो बोन फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से है? तो सारे लिख दो सिम्फाइसिस। मिड लाइन जॉइंट है, देखो एग्जांपल देखते हैं। मैंडिबुलर जॉइंट, वो किस टाइप का है? तो क्या सिम्फाइसिस। उसके बाद सिफिस्टर्नम जॉइंट ले लो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ले लो, प्यूबिक सिम्फाइसिस ले लो, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट ले लो, मैंडिबुलोस्टर्नल जॉइंट ले लो। ये सारे कौन से है ब्रो? तो याद रखना है सिम्फाइसिस है। कौन से है? सिम्फाइसिस है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक एक्सेप्शन केस है, याद रखना है। कौन सा है? तो के मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। कौन सा है? मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन केस हो रखना, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट पे। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट में अपन को क्या देख, पहले अपर लिम्ब का देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब को ये फिगर ही आपको याद रखनी है, या माइंड में आप अपने आप की फिगर इमेजिंग कर सकते हो। तो देख, पहले क्या आता है, एक्रोमियल और क्लेविकल के बीच कौन सा जॉइंट बनेगा? एक्रोमियल और क्लेविकल के जॉइंट, तो वहां लिख दे तो प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट। कौन सी? प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट। उसके बाद स्टर्नम और क्लेविकल के बीच कौन सा बनेगा? मतलब स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल। ठीक है, और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कौन सा है? तो सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट है। ठीक है, तो सैडल वेराइटी। उसके बाद शोल्डर जॉइंट कौन सा है? सबको पता है शोल्डर जॉइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट टाइप वेराइटी। इस सबको मैं कंबाइन करके लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो। एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट कौन सी वेराइटी का है? सबको पता है हिंज वेराइटी है, हिंज वेराइटी टाइप है। अब रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट ने मैंने पहले बोला था कि 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक सुपीरियर, एक मिडल और इंफीरियर।
मिडल वाले में ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। मिडल वाले में कौन सा था? सिंडेस्मोसिस था। अब सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करूँ तो उसमें पाइवोइड जॉइंट होता है। कौन सा होता है? पाइवोइड जॉइंट होता है। उसके बाद रिस्ट जॉइंट होता है, वो एलिप्सिकल जॉइंट होता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखें कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट वो सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट वो फिर से एलिप्सिकल जॉइंट है। और इंटरफेरेंजियल जॉइंट वो हिंज वेराइटी ऑफ जॉइंट है। हिंज वेराइटी का तो अपन को पता ही है क्या है, 0 to 90। 0 to 90 जब मूव होता है तो उसको क्या बोलता है? हिंज वेराइटी ऑफ जॉइंट। ठीक है। तो ये खत्म हो गया अपन का अपर लिम्ब की बात हो गई। अब चलते हैं लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में कौन से बात करें? तो पहले बात कर लेते हैं हिप जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट। उसके बाद नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में अपन को पता, आपने नी जॉइंट पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। उसमें आता है, क्या आता है कि जो फीमर है वो फीमर फीमर टिबिया के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और फीमर पटेला के साथ बॉन्ड बनाएगा। टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, टिबिया के साथ 2 बॉन्ड और मतलब जॉइंट्स, सॉरी बॉन्ड या जॉइंट्स। फीमर टिबिया के साथ 2 जॉइंट्स बनाता है और फीमर पटेला के साथ 1 जॉइंट्स बनाता है। ठीक है। तो पटेला के साथ जो जॉइंट्स बनाएगा वो सैडल वेराइटी होगा और टिबिया के साथ जो जॉइंट बनाता है वो कॉन्डाइलर वेराइटी टाइप। ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ टिबिया फिब्युलर जॉइंट, वो पता चल गया ना। फिब्युला और टिबिया के बीच कॉन्डाइलर, फिब्युला और पटेला के बीच सैडल जॉइंट। अब आता है टिबियो फिब्युलर जॉइंट। उसमें 2 है, सुपीरियर इन्फीरियर की तो बात अपन ने कर दी है। सिंडेस्मोसिस है। सुपीरियर है कौन सा है? प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट। ठीक है। उसके बाद एंकल जॉइंट कौन सा है? हिंज। ठीक है। एंकल जॉइंट कौन सा है? हिंज वेराइटी ऑफ जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट कौन से टाइप का है? तो एलिप्सिकल जॉइंट है। ठीक है। मेटाकार्पोफेरेंजियल मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल एलिप्सिकल है। मेटाकार्पोफेरेंजियल भी कौन सा था? एलिप्सिकल ही था। उसके बाद इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वो तो हिंज वेराइटी है, सबको पता है। ओके। उसके बाद थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स में क्या है? कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, एक एक्सेप्शन केस है इसके लिए। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है, उसमें जो फर्स्ट वाला कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है, मतलब फर्स्ट कोस्टोकॉन्ड्रल मतलब स्टर्नो कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, वो कौन सा है? फर्स्ट वाला कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट है वो फाइब्रस है। रिमेंबर याद रखना, फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट है वो फाइब्रस है। उसके अलावा जो भी है वो प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट है। उसके अलावा जो भी है वो प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट है। ठीक है। और कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कौन सी है? तो प्लेन वेराइटी। खत्म। ओके। अब ये देख दो, मेलस, इनकर और स्टेपस, इन लोगों के बीच कौन कौन से बॉन्ड बनता है? तो मेलस और इनकस के बीच बनता है सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट, और इनकस और स्टेपस के बीच बनता है बॉल एंड सॉकेट। याद रखना, बॉल एंड सॉकेट 4 जगह आपका आएगा। आपको बता ही देता हूँ, टोटल बॉल एंड सॉकेट आपका 4 जगह आता है। नीचे लिखा ही है मैंने, एक शोल्डर जॉइंट है, एक हिप जॉइंट है, और यहाँ आपने देख लिया वो इनकस और स्टेपस के बीच। और जो चौथा है वो आप आर्च ऑफ फुट जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा टेलोकैल्किनियो नेविकुलर जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट है, जो मिडल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में आता है। ठीक है। वो आई थिंक वीडियो अपलोडेड है, वो देख लेना चाहो तो। उसके बाद कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ जॉइंट। तो कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ जॉइंट किस में होता है? तो नीमिया में स्पेसिफिक कौन से? तो कि फिब्युला और टिबिया के बीच होता है। और टीएम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। उसके बाद हिंज वेराइटी ऑफ जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इलिप्सिकल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है। उसके बाद सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट, तो इनक्यूडो मेलियलर जॉइंट है,
स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, नी जॉइंट है, कैल्केनोक्यूबोइडल जॉइंट है, प्लेन वेराइटी ऑफ जॉइंट, कॉन्ट्रोस्टर्नल जॉइंट, कोस्ट्रोवर्टेब्रल जॉइंट, मतलब ये आप देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, आप फिगर याद कर लो और उससे फिगर से आप थोरली इमेजिन कर लो कि यहाँ इन दोनों के बीच जॉइंट बनेगा तो ये वेराइटी है, यहाँ यहाँ यहाँ। आप एक दूसरे को ऐसे एक वीडियो के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहो कि ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो आपको जल्दी याद रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।